कि मुझे इसका तुम्हीं से मुझे इसका तुम्हीं से मेरी जान जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। शकुंतला, शकुंतला, आखिरी वार्निंग तेरे को दे रहा हूं, प्यार से मेरी आगोश में आ जा, वरना तेरा वो हल करूंगा कि तू साली कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। नहीं, अगर मेरे पास आ तो मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगी। शकुंतला तू कमांडी बहुत हो गई। शकुंतला तू कमांडी बहुत हो गई, तुझको मालूम नहीं कुछ भी है आज तेरे पति ने फंसाया और महारानी को मिल गई है शराब। साली तू जिसके ऊपर इतना उछल कूद कर रही है उसकी करतूत के बारे में तेरे को नहीं मालूम। तेरे उस घटिया पति हरामखोर सेनापति भंवर सिंह ने महारानी तारा को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है और महारानी तारा से मिलकर युवराज आकाश को मौत के घाट उतार दिया है। और जब हमारे दरबार महाराज जयचंद प्रताप सिंह ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दिया है, लेकिन तेरे पति सेनापति भंवर सिंह को तो फांसी होना ही होना है। इसलिए मैं प्यार से समझा रहा हूं कि काहे लिए अपनी इस मासूम जवानी को बर्बाद करना चाहती है। कह दे कि सारी बातें झूठी, कह दे कि सारी बातें झूठी। मेरा पति ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने सुहाग पर विश्वास है। शकुंतलिया, मैं कहती चलो चलो हंसी बकवास बंद कर और प्यार से मेरी बाहों में आ जा। स्वामी जी क्या यहाँ पे
प्रिय मधु तुम? मैं। अरे इतनी कड़ी धूप में तू बंगले से चलकर यहाँ तक दौड़ती हुई आ गई। अरे पगली, कुछ तो अपने बारे में तेरे को सोचना था। इस रियासत के लोग प्यार से तेरे को मंत्रानी कहते हैं। इस कड़ी धूप में लोगों ने तेरे को देखा होगा तो क्या सोचे होंगे? तुम्हारी करतूत देखने के लिए आई हूँ। और मधु बोलो क्या पड़ गया है मुझसे कोई? ये मधु बोलो क्या पड़ गया है मुझसे कोई काम? और काम जब कर छोड़ कर और जाए करो। जब कर छोड़ कर और जाए करो। प्रिय, कह लिए खाम खा तुम बवाल में पड़ना चाहती हो। जाओ बंगले के अंदर एसी चलाकर अमनो चैन के साथ आराम करो। वाह, पति है तो तुम जैसे। अरे हम पति नहीं बल्कि हम भगवान है, भगवान। इस रियासत के लोग मेरी पूजा करते हैं। भर के सिंदूर नारी आपस में किए, भर के सिंदूर, भर के सिंदूर नारी को आपस में किए। प्यार से देखो तो अच्छी नारी है ये। बात आए अगर मान सम्मान की, वक्त आने पे दुर्गा काली है ये। बात आए अगर खबरदार मधु, तू जुबान रोक ले। कि बस खबरदार मधु, तू जुबान रोक ले। काम में टांग दे रे, आना नहीं वरना अंजाम इसका और बुरा पाएगा। मैं हूँ पत तेरा जुबान। मैं तेरा पति हूँ और तू साली मेरे सामने जुबान चला रही है। हर पति हर पत्नी की नजर में ओकर देवता ओकर भगवान होता है और तू साली अपने भगवान के सामने जुबान चला रही है। धन्य हो भगवान, वाह पति देवता। अगर तुम जैसे पति हम जैसे पत्नियों को मिलती रहे ना तो कल्याण हो जाता है, समाज में नर्क हो जाएगा। आज के बाद ये सुन लो, जो कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो, क्योंकि जब से इस घर में आई हूँ समझाती आई हूँ एक पत्नी होने के नाते, लेकिन तुम्हारी मेरी कोई बात पल्ले नहीं पड़ती है। आप जो कर रही है ना ये ठीक नहीं कर रहे हैं। चले जाइए यहाँ से। प्रिय, अरे कोई भी पत्नी इतना बड़ा सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकती जो आप कर रहे हैं। ये तो खुद कसी करके मर जाएगी और या तो खुद जान ले लेगी पति की, क्योंकि एक अपना पति एक दूसरों की औरत के साथ रंगोलियां मनाए, ये कदाप नहीं हो सकता है। अरे प्रिय, पत्नी चाहता है चाह सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकती। चले चाहिए। अरे तुझे भी तो मैं लक्ष्मी की तरह मानता हूँ। भाड़ में जाए। तू तो मेरे लिए एक लक्ष्मी है, फिर भी मुझ पर इतना क्रोध जता रही है। प्रिय, घर का भोजन करते करते मेरा जी उब गया था। आज मैंने सोचा कि जरा बाहर का भोजन करके देखूं। इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? तो क्या मैं तुम्हारे लिए कम हूँ? अरे तुम तो मेरे लिए देवी हो। चली जाइए। चले जाइए, वरना क्रोध आ गया तो मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं।
मधु, अगर तू साली मेरे को भूल सकती है तो याद रख, आज के बाद न तू मेरी पत्नी और न मैं तेरा पति। हरामजादी, दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे पीठ में कभी मत आना। तुझे तो पत्नी कहने में मुझे शर्म आता है। ऐसी पत्नी पर साली कुतिया। कैद रहा जो दूसरे घरी शरीर है, जानते हो दूसरे घरी शरीर में का हो। रामबली, देखो ये तो अच्छा हुआ कि तूने आके मुझे सब कुछ बता दिया था, वरना आज इस बेचारी की जिंदगी में तूफान आ जाता और ये समाज में सर उठा के जीने काबिल नहीं रहती। जब हम देखा इनका शरीर गरुआए रहे तो हम कहा पौनो चुड़ैल पक्का पकड़े है। रामबली, आप यहाँ से जाइए, नहीं तुम तो शक कर लेंगे। हाँ मलकिन, लेकिन हमका न बताओ नहीं कब मार डाई सारा जाए नहीं। दूसरे घरी शरीर है, कहो गुस्सा में कहो सगरा में फाट पर है। मत घबराइए और मत रोइए, क्योंकि मैं आ गई, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मत रोइए, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं आ गई। एक औरत का दुख और दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। बचाया मुझे जिंदगी भरी आभार। का टाइम नहीं है। मैंने कहा ना, एक औरत का दुख और दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। मत रोइए, आप साफ शब्दों में केवल इतना बताइए कि तुम्हारे पति को हुआ क्या, कौन सी ऐसी खता किया और कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसकी वजह से वो कैद खाने में। बड़ी दीदी, मैं सब तुम्हें बताऊंगी, बड़ी दीदी सब बताऊंगी। बोलिए बड़ी दीदी, हमारे पति अपनी बंगले पर आए थे मुझसे मिलने के लिए, और
दर्शन कराने के लिए कालेश्वर धाम की बातें कर रही थी। बड़ी दीदी, दर्शन कराने के लिए कालेश्वर धाम राजमाता को और राजकुमार को लेकर गए मेरे स्वामी जी। बड़ी दीदी, नाव पर की छोटी साजिश सी रची गई कि राजमाता ने और मेरे स्वामी जी ने मिलकर राजकुमार का खून कर दिया। बड़ी दीदी, खून कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। एक जन्म देने वाली माँ कभी डाइन नहीं बन सकती। अरे लोग तो औलादों के लिए जाने कितने मंदिरों और मस्जिद में माथा टेकते हैं और औलाद की भीख मांगते हैं। नहीं, मुझे यकीन नहीं, मुझे विश्वास नहीं कि एक जन्म देने वाली माँ और अपनी औलाद का खून करेगी। बड़ी दीदी, इतनी सी बात नहीं रही बड़ी दीदी, फिर उन पर दूसरा इल्जाम और लगाया गया। कैसा इल्जाम? दूसरा इल्जाम ये उन पर लगाया गया कि मेरे पति का और राजमाता का दोनों का आपस में नाजायज संबंध चल रहा है। नहीं बड़ी दीदी, मुझे अपने सुहाग पर विश्वास है। मेरे पति ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। यकीन नहीं, विश्वास नहीं, क्योंकि एक राज को जलाने वाली राजमाता वो कभी भी इतना बड़ा घिनौना हरकत नहीं कर सकती। नहीं बड़ी दीदी, आप मत बड़ी दीदी, मैं अपने पति की साथ की भीख मांगती हूँ आपके सामने। मेरे पति को बचा मत घबराइए। मुझे तो शक हो रहा है, मुझे तो शक